जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट एक ऐसा जाल बनकर रह चुका है कि जिसकी कोई समझ ही नहीं लगती कि क्या ये रिक्रूटमेंट हो पाएगी या फिर ये केवल कोर्ट में ही घूमती रहेगी या फिर जो एस्पिरेंट हैं वो इस इंतज़ार में रहेंगे कि कभी एक फ़ाइनल लिस्ट जारी होगी और वो सभी को मान्य होगी। दरअसल ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपने आप में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को उस अंधकार की ओर लेकर जा रहा है जहां पर खुद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अस्तित्व पर और उसकी कार्य प्रणाली पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ भविष्य सूदन हैं जो कि एस्पिरेंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और कल जब ये फैसला आया कि ये प्रोसेस कैंसिल होगा, आज उस प्रोसेस पर स्टे ले लिया गया और ये कहा गया कि प्रोसेस चलेगा लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। यानी कि खेल वैसे का वैसा है, केवल कुछ प्यादे बदले हैं लेकिन जो एस्पिरेंट हैं उनकी हालत जो है वो आप समझ सकते हैं। सर, आप रिप्रेजेंट करते हैं एस्पिरेंट्स को, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शतरंज के खेल से भी खतरनाक कोई चीज़ बनी हुई है जिसकी ना ही कोई समझ है और ना ही कोई काट है। देखिए, जहाँ तक बात रही इस खेल की, तो आप लोग मीडिया के बंधु हो, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। बाकी कुल मिला के जो बात रही वो यही है कि करप्शन के अगेंस्ट एक लड़ाई जो है वो चल रही है। हम लोग भी करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी अब इतना विजिलेंट हो चुका है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो उसकी तह तक जाता है और आवाज़ अपनी बुलंद तरीके के साथ उठा रहा है। तो ये जो दाव पेच चल रहे हैं इस पे तो टिप्पणी कोई नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जग ज़ाहिर बात है। तो रही बात रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट जो है अगर ये सारी सिलसिला जो है वो शुरू जेकेएसएसबी से होता है और ख़त्म भी जेकेएसएसबी पे ही होता है। अगर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से रिक्रूटमेंट करवाई जाती तो वो पहले वाली रिक्रूटमेंट जो थी वो ही स्क्रैप नहीं होती, जहाँ तक कि जेकेएसएसबी की बात है। और जब वो रिक्रूटमेंट स्क्रैप हुई, जेकेएसएसबी ने माना कि उस रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज़ थी, उसके बाद फ्रेश जब टेंडर अलाट हुआ उसमें भी जेकेएसएसबी ने इरेगुलरिटीज़ की। चलो मान लिया कि जेकेएसएसबी ने जब टेंडर अलाट किया तब उसको उस कंपनी की बैकग्राउंड का नहीं पता था कि वो क्या था, नहीं मिला होगा टाइम, बिज़ी रहते हैं सेक्रेटरी साहब, बिज़ी रहते हैं जेकेएसएसबी के बैकग्राउंड देखी जाए। बट जब आपने टेंडर अलाट किया, जब पब्लिक डोमेन में ये बात आई, एस्पिरेंट्स ने रिटन रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो बाई हैंड भी जाके वहाँ रिसीव करवाई। आपके पास भी वो अवेलेबल हो सकती हैं जब आप एस्पिरेंट्स को कांटेक्ट करेंगे। जेकेएसएसबी ने उसके बाद भी अपना अड़ियल रवैया रखा। वो रिप्रेजेंटेशंस पब्लिक की, एस्पिरेंट्स की पता नहीं कौन से डस्टबिन में हैं, कहाँ हैं। जबकि अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात की जाए तो जब कोई ग्रीवेंस किसी अथॉरिटी के पास आता है उसके पास वो पावर होती है कि वो उसको रिड्रेस करे, उसको वो रिप्रेजेंटेशन या तो एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। जेकेएसएसबी आज तक उस पर साइलेंट है, जिसकी वजह से आज सिचुएशन इस मोड़ पे है कि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आधे बच्चे दे रहे हैं, आधों का आज था जो पोस्टपोन हुआ, बाकियों का कल से फिर शुरू होना है और तलवार जो है वो लटकी है। अगर जेकेएसएसबी रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करती तो उसको उसमें भी रीज़न देने थे, अगर रिजेक्ट करती तो रिजेक्शन के भी रीज़न देने थे। और वो रीज़न मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो कोई रीज़न ऐसा है जो जेकेएसएसबी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती पब्लिकली। अब वो रीज़न क्या है वो जेकेएसएसबी ही जाने। बट होल जो सारा सिनेरियो, जो ये सिचुएशन, जो ये असमंजस और बच्चों के साथ खिलवाड़, वो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है वो जेकेएसएसबी की वजह से ही जो है वो हो रहा है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह। कोर्ट में एक दिन स्टे मिलता है, एक दिन जो पूरा प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाता है, दूसरे दिन वो प्रोसेस स्टे हो जाता है और ये कहा जाता है कि आप प्रोसेस पुनः चलाइए। ऐसा क्या होता है कि एक दिन कोर्ट को लगता है कि नहीं ये कैंसिल होनी चाहिए और दूसरे दिन कोर्ट इस बात पे कन्विंस हो जाता है कि नहीं जो हुआ वो ठीक नहीं? देखिए, जब पहले दिन कोर्ट में ये रिट पिटीशन लगी तो कोर्ट ने दोनों मुद्दों को, दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो ऑर्डर आया वो सिंगल बेंच को जो ओपिनियन लगा वो बेंच सेटिस्फाइड पिटिशनर से था, तो उन्होंने वो मेरिट देखा उस केस का, तो उन्होंने जजमेंट दी। अब जो एग्रीव्ड पार्टी होती है किसी भी केस में
उसके पास राइट होता है कि वो अपील में जा सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वो राइट एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने किया कि हम लोग इसकी अपील करेंगे, और उन्होंने एक ही एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किया। बट यहाँ पे सवालिया निशान ये आता है, आपके पास राइट है अपील का, इतनी क्या जल्दी है कि आपने सिर्फ एक दिन का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किया। पोस्टपोन आप 10 दिन का गैप लेके सारे एग्ज़ाम 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते थे। आपको इतना विश्वास है आप लोग अपील में जीतेंगे या फैसला आपके फेवर में आएगा, तो आप लोग एटलीस्ट 10 दिन का तो इंतज़ार कर सकते थे। बट उन्होंने वो पोस्टपोन सिर्फ एक दिन का किया, और अपील में वो गए, वहाँ पे जो पिटिशनर्स थे, कैवेटर्स थे, उनको अभी सुना नहीं गया, उनका पक्ष अभी नहीं रखा गया अदालत में। उनको ऑब्जेक्शंस फाइल करने का टाइम जो है वो दिया गया है। जैसे ही वो ऑब्जेक्शंस फाइल होंगे फिर दोनों पक्षों की सुनवाई होगी, और उसके बाद जो है हमारा यही मानना है, हमारा विश्वास है, जो जस्टिस है वही होगा। क्या लगता है आपको कि क्या ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा या यहीं पर ये सिमट कर रह जाएगा? देखिए, आप डिवीज़न बेंच में मसला जो है वो सब जुडाइस है। जो भी आर्गूमेंट्स, जो भी मटेरियल होगा वो सब ऑन रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद जो भी अदालत का फ़ैसला आएगा तो मुझे लगता है कि उस पे अभी टिप्पणी कोई करनी वो सही नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए ये उसके बाद ही हम कह सकते हैं जब दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। एस्पिरेंट्स से आप मिलते हैं, उनका क्या मत है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एस्पिरेंट तो टोटली जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरह इस टाइम पे इतना दुखी हो चुका है, इतना मायूस है। आप खुद ही हिसाब लगाइए, जिस बच्चे का आज सुबह एग्ज़ाम था, कोई रियासी से, कोई पुंछ से, कोई कहीं से उठ के जम्मू सुबह आता है। क्यों? क्योंकि कल तक उसको यही नहीं पता कि एग्ज़ाम होना है या नहीं होना। तो हरासमेंट जो है वो पब्लिक, यूथ वैसे ही फेस कर रहा है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से। ऊपर से सेंटर के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो ऐसे तो दावे करते हैं हालात नॉर्मल हैं, बट पिछले 4 साढ़े 4 साल से यहाँ इलेक्शन जो हैं वो नहीं करवाए गए, जिसका नतीजा ये है कि ब्यूरोक्रेसी की हाई हेडेडनेस इतनी हो चुकी है, जिसकी वजह से आज यूथ भी सड़कों पे है, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ भी सड़कों पे हैं, आम जनता भी रो रही है, सुनने वाला कोई नहीं है। ये परेशानियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर की। तो अगर आप इस पूरी कहानी को देखें, आप इस पूरे मामले को देखें, तो ऐसा लगता है कि अभी भी ये रिक्रूटमेंट जो है ये कोर्ट के दरवाजे पर ही अटकी हुई है। कोर्ट क्या निर्णय लेगा वही भविष्य तय होगा इन एस्पिरेंट्स का। लेकिन फ़िलहाल एस्पिरेंट्स जो है वो काफ़ी मायूस है, क्योंकि लगातार रिक्रूटमेंट कैंसिल होना, एग्ज़ाम कैंसिल होना, यही कहानी जो है ये चलती आ रही है। लेकिन इस पर फुल स्टॉप जो है वो अब कोर्ट ही लगाएगा। तो फ़िलहाल उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी हो सकारात्मक ही बाहर आए। लेकिन आज की तस्वीर ये है कि कोर्ट ने कल के फैसले पर स्टे लिया है और ये कहा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप आगे चलाइए, लेकिन रिजल्ट के लिए आपको दोबारा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। नमस्कार।